आपका अपना प्रोग्राम सियासत की बातें। नमस्कार। महासंग्राम 2024 में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुधीर, चंद घंटे रह गए हैं प्रचार बंद होने में और आज का दिन जो है सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे का पूरा लाभ उठा रही हैं। सभी के सभी सारा देश जा इस वक्त पूरा जम्मू में आया हुआ है। आज सुबह प्रधानमंत्री जी की रैली थी एमएम स्टेडियम में, तो वहां भी उन्होंने अपनी पार्टी के प्रचार के लिए सब कुछ कहा, जो कुछ कहा तकरीबन वही चीजें जो हर बार कह रहे थे। तो वो डोगरों को लेके बात कर रहे थे, तीन पारिवारिक को लेके बात कर रहे थे, कश्मीरी पंडितों को लेके बात कर रहे थे, जो उनके मैनिफेस्टो में है वही है। लेकिन सबसे बड़ी पहली बात उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी जो है पहली बार जो है पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। जो उनका दावा है बिल्कुल दावा है कि और पहली बार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसके ऊपर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी की जिसका आज हमने जिक्र करना है। वो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू के साथ लगती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ एरिया तो जम्मू का ही पड़ता है, उसमें बहुत ऊपर का एरिया जो कैंडिडेट के हिसाब से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुधीर जी, यहाँ पे 72,907 मतदाता है, इतने मतदाता है, इतने वोटर्स हैं वहां पे। 9 कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए थे जिन्होंने नॉमिनेशन भरा था और एक रिजेक्ट हो गया, और 8 जो है मैदान में है इस वक्त, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिसमें से सबसे बड़ा दाव जो इसकी किस्मत का लगा हुआ है वो है भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह राणा का। सिटिंग एमएलए है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे जीते थे, 2 बार जीते थे और उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला के वो पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहे हैं जी। बिल्कुल, उनका राइट हैंड भी कहते तो और भी बहुत कुछ है, उनका जिक्र नहीं हम करेंगे, लेकिन उनकी साख सबसे ज्यादा दांव पे लगी हुई है। और उनके मुकाबले में है कांग्रेस के बलवीर सिंह, और यहाँ पे सुधीर जी फ्रेंडली मुकाबला भी है कांग्रेस और एनसी का। यहाँ पे एक बार फिर फ्रेंडली मुकाबले में जोगिंदर सिंह जो है कुक्कू जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से खड़े हैं, बलवीर सिंह कांग्रेस से खड़े हैं और जोगिंदर सिंह कुक्कू जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से खड़े हैं। और अपनी पार्टी के भी यहाँ पे एक कैंडिडेट है यहाँ पे अपनी पार्टी से भी, तो शबीर चौधरी है, वो भी खड़े हैं। शाक मोहम्मद जो है बीएसपी से खड़े हैं, बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ उतार दिया। समाजवादी पार्टी का भी है, पहले भी दूसरा कैंडिडेट है, सतपाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि वहां पे गुज्जर जो वोट है वो मेजॉरिटी में वोट है। दो वोटर है, वो आपने ठीक बोला, एक गुज्जर और एक वहां पे राजपूत वोट है। और गुज्जर वोट जो है ज्यादा एनसी के साथ जाते हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं किसको जिताना है। और देवेंद्र सिंह राणा जो है एनसी के कैंडिडेट थे, तो इन्हीं के वोटों से जीते रहे और उनके घर में इनकी भीड़ अक्सर देखी भी जाती थी जी। बिल्कुल। अब इस फ्रेंडली मैच में जोगिंदर सिंह कुक्कू और बलवीर सिंह जो है वो कितना डिवाइड करते हैं, ये देखने वाली चीज है। और इस डिवीजन में देवेंद्र सिंह राणा को कितना फायदा मिलता है। देखो, यहाँ दरअसल एक बड़ी सीधी सी फाइट है। अगर आप बलवीर सिंह को कर दो, मैं अगर मेरे को अगर कहेंगे तो फाइट चल रही है एनसी और बीजेपी की। ठीक। जोगिंदर सिंह कुक्कू और देवेंद्र राणा की। जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया ना कि जो ये पर्टिकुलर वोट एक कम्युनिटी का है वो एनसी की तरफ इंक्लाइंड है। ये जो आपने कहा कि वो हमेशा देवेंद्र राणा जी के घर में उनका भीड़ जाम मामला देखा जाता था, अब वो ही वोट जोगिंदर सिंह कुक्कू जी के पास से चला गया। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले भी ये सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी रही और भारतीय जनता पार्टी जोर किशोर भी यहाँ से 2 बार जीते हुए, 2 बार वो भी जीते हुए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीते हुए। बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है। तो अब यही देखना है कि इस बार यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपने तो फैसला कर दिया कि मुकाबला इन दोनों के बीच में बिल्कुल दिख रहा है। और यहाँ की जो इश्यूज है ना, वो भी तकरीबन इश्यूज उनके जो है, जो नगरोटा की पुरानी नगरोटा है उसको इग्नोर कर दिया गया।
हाईवे निकाला वहां से, बिल्कुल हाईवे निकालने के बाद उनको वहां से बसाया गया, दुकानदार वहां आ गए, हाईवे पे आ गए। अब फिर प्रॉब्लम आ रही है कि उसकी वाइडनिंग 6 लेन कर रहे हैं, फिर उनको वहां से उजाड़ा जाएगा। ये रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, उनकी मेन जो वहां से बात है। और ये बहुत बड़ी एक मांग जम्मू की भी है, नगरोटा के साथ साथ जो माता वैष्णो देवी का पुराना रूट है उसे बहाल किया जाए। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है यहाँ पे नगरोटा के लिए, बिल्कुल आइए, क्योंकि उसी वजह से नगरोटा का जो पुराना कस्बा है वहां से होके लोग जाते थे। और पहला दर्शन कोलकंडोली, ये एक बहुत पुराना प्राचीन हमारा भजन होता था, बहुत पुराना माता के दर्शन करने के लिए सबसे पहले हम इसी को मानते हैं कि कोलकुंडली। अब नया जो रूट बन गया वहां से कोलकुंडली जा ही पाते, वो वहां पे दर्शन नहीं हो पाते, और इसकी वजह से ये ओल्ड नगरोटा जो है जिसे कस्बा है वो इग्नोर हो रहा है। मेन इनकी यही मांग है वहां पे। बाकी तो आम वही है, बिजली, पानी और एम्प्लॉयमेंट, वो तो सबकी मांग है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इस मुकाबले में आपने तो बिल्कुल डायरेक्ट कर दिया, अब बीच में से थोड़ा वो जो है, क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र सिंह राणा को वोटर जो है जो एनसी से आए हैं उन्हें एक्सेप्ट करेगी एज बीजेपी कैंडिडेट, या उन्हें एनसी कैंडिडेट समझ के ही जोगिंदर सिंह कुक्कू के साथ चलेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जैसे हम देखते हैं, आप भी देख रहे हो, उनका एक कैडर है भारतीय जनता पार्टी का। जैसे कांग्रेस के टाइम में होता था इनका सेवा दल होता था, कैडर होता था इनका। हाँ। वो आज मिसिंग है। अगर कांग्रेस कहीं पीछे रह रही है, लैग कर रही है, तो इसी वजह से, क्योंकि कांग्रेस का जो एक कैडर था वो कैडर पीछे से निकल गया। जैसे उनका सेवा दल को चलाते थे, आज उनका कैडर है भाजपा का। अब वो कैडर जो है वो पार्टी को, कैंडिडेट को नहीं करता सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, कैडर जो पार्टी को सपोर्ट करता है वो देवेंद्र सिंह राणा जी को सपोर्ट जरूर डेफिनेटली करेंगे और जरूर करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रही है कि अब जो एक वहां पे जो एनसी का वोटर है, कमिटेड वोटर एनसी का भी, जैसे आपने बताया कि पर्टिकुलर हम कहेंगे कि कम्युनिटी का वोट है, वो ना इधर जाता है, ना कांग्रेस के पास आता है, ना इधर आता है, वो रहता ही एनसी के पास है। आपने देखा होगा वो, बिल्कुल बिल्कुल, जब से जुगल जी 2 बार जुगल जी वहां से जीते थे, वो वेव थी नहीं तब, क्योंकि बिना वेव के जुगल जी वहां पे विधायक रहे 2 बार। जब पावर में बीजेपी आई तो वो जो वोटर था वो एनसी के पास चला गया। तो अब वहां से तब से वो एनसी के पास है। और राणा साहब, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, तो वो उनको सेकंड चीफ मिनिस्टर कहते थे, कहा जाता था लोगों के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के। लेकिन उन्होंने काम किए उस अच्छी पोस्ट पे बैठ के, एडवाइजर की पोस्ट पे, अपने लोगों के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी के काम किया, डेवलप किया, सब कुछ किया। लेकिन अल्टीमेटली जैसे आपने बताया कि पहले एक हाईवे बना, जी, हाईवे बनने से लोग थे, वो जो बिजनेस कम्युनिटी थी यहाँ से, वो डिसलोकेट हो गई, ऊपर चले गई, पुराने नगरोटा से ऊपर आ गई। अब वहां से फिर डिसलोकेट होके अब 6 लेन बन रहा है। जी, अब फिर उन्होंने उसको डिसलोकेट हो गया, फिर दोबारा से वो अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पहले स्टैंड हुए थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है कि जैसे आपने बताया कि वहां कोलकुंडली माता का मंदिर है, बड़े राजा के टाइम का, राजा महाराजाओं के टाइम का मंदिर है वो, उसकी एक इम्पोर्टेंस है। जैसे लोग जहाँ से अपनी गाड़ी में जाते थे, पहले जाते थे कोलकुंडली, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, पहले यात्रा जी सफल होती थी, शुरुआत ही वहां से होती थी यात्रा। कोलकुंडली के बाद में फिर आगे जाते थे सारे लोग। अब जिसको कोलकुंडली जाना है, पहले तो लोगों को मालूम नहीं है। आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर आपको कहीं भी साइन बोर्ड नहीं लगेगा कि कोलकुंडली माता का टेम्पल किस रूप में हो रहा है, बिल्कुल ना, उसका कहीं भी हाईवे वालों ने टेम्पल का वो साइन बोर्ड नहीं लगाया होगा। ऑब्वियसली अगर वहां से लोग अगर जाते भी हैं, पहले जाएंगे नगरोटा ओल्ड सिटी में, फिर वापस आएंगे यहाँ पे जहाँ नाका लगता है अपना ये जो पुलिस का, फिर हाईवे पर लेंगे, फिर वापस चलेंगे। मानी ये एक अलग से उन्होंने कर दिया ना। ये जो सरकार है, जो भी आगे यहाँ विधायक वहां से जीतेंगे, उनको ये देखना चाहिए कि उस जो टेम्पल की इम्पोर्टेंस है वो बहाल रहे अपने आप। बिल्कुल सही कहा आपने सुधीर जी। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इश्यूज से मिलते जुलते हैं सारे, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा चूंकि विधायक रहे हैं वहां पे और सरकार में थे और एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे, तो इस कारण उन्होंने वहां पे काम शाम भी किए हैं। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी उनको टैग मिल गया इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्डर है वो भी उनके साथ मिला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो पड़ा वहां पे इस वक्त भारी लगा। तो ये था नगरोटा का हाल।
अब कल फिर किसी नई कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ आपके सामने आएंगे। उसके बाद एक दिन हो रहा है, उसके बाद फैसला आपने ही करना है। हमने सिर्फ बता रहा है पोजीशन, फैसला आपने करना है, आपके हाथ में है। पहली तारीख जाके वोट जरूर डालिएगा, वोट किसे डालना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन वोट जरूर कास्ट, वोट जुडिशियसली डालो। बिल्कुल बिल्कुल, वो डालना जरूर बहुत जरूरी है। पहली तारीख जाके वोट डालिएगा और सरकार बनाइएगा, अच्छी सरकार बनाइएगा, एक टिकाऊ सरकार बनाइएगा, लोगों के काम करने वाली सरकार बनाइएगा। जी, आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।